तो कहानी की शुरुआत में हम एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम जियाओ था। वो लेट नाइट अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी। तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो पूछती है कि तुम इतनी रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो क्या? वो कहती है नहीं। तभी जियाओ को उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। उसने मैसेज किया था कि मुझे लगता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। तभी जियाओ को भी रियलाइज होता है कि 10 साल हो गए लेकिन उसने अभी तक किसी से भी दिल से प्यार नहीं किया। वो सोच रही होती है कि 10 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो उसके लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। और तभी सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाती है जब जियाओ स्कूल जाया करती थी। पास्ट में जियाओ की नींद उसके बेस्ट फ्रेंड के कॉल से खुलती है, जिसके बाद वो टिकटॉक स्टाइल में फटाफट तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। वो अपना लंच भूल रही थी। तभी उसकी मॉम उसे फेंक कर उसका लंच बॉक्स देती है और जियाओ के जाने के बाद उसकी मॉम उसके डैड को पकड़कर उन्हें सवारी करवाने के लिए ले जाते हैं। वहीं जियाओ अपने फ्रेंड यूजू के साथ साइकिल पे चढ़कर स्कूल के लिए निकल जाती है। जियाओ और यूजू बचपन से साथ थे और मारामारी होने के बाद भी हमेशा साथ रहते थे। स्कूल पहुंचकर यूजू जियाओ के साथ अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन तभी पूरे स्कूल के दिलों की धड़कन जिंग वहां आती है और यूजू से कहती है कि तुम क्लास के बाद प्रैक्टिस के लिए क्लब में आ जाना। इसके बाद वो उसे अपने साथ चलने को कहती है। यूजू और जिंग एक ही क्लब में थे, इसीलिए यूजू उसके साथ चला जाता है। अब हम जियालिंग को देखते हैं जो रे नाम के एक लड़के को प्रपोज कर रही थी और उसकी दोनों दोस्त जियाओ और मोटो उसे छुपकर देख रही थी। मगर रे कहता है कि मुझे माफ करना बहन, मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुनकर जियालिंग जोर जोर से रोने लगती है और रे वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि तुम नेक्स्ट सेमेस्टर फिर से ट्राई करना, तब मैं पक्का तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा। उसके जाने के बाद जियाओ और मोटो जियालिंग को समझाती है कि तुम जानती थी ना कि रे किसी और को डेट कर रहा है, तो फिर तुमने उसी से प्यार क्यों किया? जिस पर जियांग कहती है कि अजी काहे का प्यार, मैंने तो उससे 5,000 रुपए उधार लिए थे। अब उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है तो वो मुझसे नजरें भी नहीं मिला पाएगा और नजरें नहीं मिला पाएगा तो अपने पैसे भी नहीं मांगेगा। इसके बाद तीनों दोस्त किसी न्यू स्टूडेंट के आने की बातें कर रहे थे, लेकिन तभी यूजू फुटबॉल से मोटो को मार देता है, जिससे उसका बोबा ड्रिंक मोटो और जियाओ के ड्रेस पर भी गिर जाता है, जिससे जियाओ को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो जाकर फुटबॉल बाहर फेंक देती है और कहती है कि खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है क्या जो तुम लोग क्लास में खेल रहे हो? तुमने हमारी ड्रेस खराब कर दी। यूजू कहता है कि चुड़ैल कहीं कि तुमने मेरा बॉल क्यों फेंका, ड्रेस तो थोड़ी देर में सूख जाएगा। जिसके बाद जियाओ यूजू के शर्ट पर भी बोबा ड्रिंक फेंक देती है और फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। जियालिंग को उन दोनों की लड़ाई एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगती है, इसीलिए वो तुरंत बेटिंग शुरू कर देती है, जिसमें सभी लोग बेटिंग में फ्राइड चिकन लगा रहे थे। खूब लड़ाई होती है जिसे देखकर मुझे भी मजा आता है। तभी एक स्टूडेंट कलर पाउडर का बॉक्स पंखे में फेंक देता है। वो जियाओ पर गिरने वाला था, मगर यूजू ऊपर आकर उससे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन तभी एक लड़के की एंट्री होती है। वो कलर बॉक्स को किक मारकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। बॉक्स सीधा जाकर स्कूल के इंस्ट्रक्टर को लगती है। वहीं हम देखते हैं कि उस लड़के के स्टाइल को देखकर जियाओ पहले ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठी थी। फिर तीनों को पनिश किया जाता है। वैसे जिस लड़के ने बॉक्स में लात मारकर जियाओ को बचाया था उसका नाम चिंग था और आज उसका स्कूल में पहला दिन था, लेकिन टीचर उसे भी पनिश करते हैं। जिया उस लड़के को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने बॉक्स उसके ऊपर गिरने से बचाया था। मगर यूजू कहता है कि हे न्यूबी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आते ही हमारे इंस्ट्रक्टर को मारने की? फिर जिया उसे चुप होने को कहती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां यूजी जियाओ के घर में बैठकर खा रहा था। यूजू की मॉम नहीं थी और वो जियाओ का पड़ोसी भी था, इसीलिए उसका यहाँ आना जाना लगा रहता था। जियाओ खाते हुए यूजू की इंसल्ट कर रही थी। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें उससे कायदे से बात करना चाहिए क्योंकि मैं यूजी से तुम्हारी शादी करवाने का सोच रहा हूँ। ये सुनकर यूजी मुस्कुराने लगता है, मगर जियाओ वहाँ से रोते हुए भाग जाती है और कहती है कि नहीं, ये छुछुंदर तो बिल्कुल नहीं,
अब हमें न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है जहां हम चिंग की मॉम को देखते हैं। वो कुकिंग करते हुए चिंग से बात कर रही थी, लेकिन चिंग कैमरा के सामने अपनी एक फोटो लगाकर अपने डॉग व्हाइट का इलाज करा रहा था। क्लिनिक से निकलकर वो अपने नाना के साथ घर जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने नाना नानी के साथ ही रहता था। चैंग जब घर आता है तो उसकी नानी उसे नहीं पहचानती, क्योंकि उसे भूलने की बीमारी थी और वो अपने शादी का दिन और अपने हस्बैंड के अलावा किसी को भी याद नहीं रख पाती थी। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल में सभी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहे थे। यूजू फ्लेक्स मार रहा था क्योंकि उसका निशाना बहुत अच्छा था, लेकिन तभी वहाँ पर चिंग आता है और वो आते ही यूजी से भी अच्छा निशाना लगाता है। वो एक के बाद एक सभी टारगेट को सही जगह पे हिट करता है, जिसे देखकर स्कूल की सभी लड़कियां पागल हो जाती है, लेकिन यूजू की जल जाती है। फिर जियाओ अपने दोनों दोस्तों से पूछती है कि मैं इस लड़के को कैसे पटाऊं। तभी मोटो कहती है कि बबल टी पिलाकर, जिसके बाद वो उसे बबल टी पिलाने के लिए जाती है तो वो ऑलरेडी एक लड़की से कह रहा था कि मुझे मीठा नहीं पसंद, इसीलिए वो उसे बिना बोबा ड्रिंक दिए हुए अपने दोस्तों के पास आ जाती है। फिर रात को जब जियाओ अपने घर में थी तो वो देखती है कि उसकी मॉम बिना डैड के कहे उनके पसंद का मीट उन्हें दे रही थी। जियाओ भी गोश्त का एक टुकड़ा उठाकर अपने डैड को देती है तो डैड कहते हैं कि तुमने मुझे ये क्यों दिया, मुझे ये नहीं पसंद। जियाओ पूछती है लेकिन मॉम ने आपको जो दिया उसे तो आपने खा लिया। डैड कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि मॉम को पता है कि कब मुझे क्या चाहिए। तभी जियाओ का भाई कहता है कि इसे क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। हमारे पेरेंट्स बहुत दिनों से एक साथ हैं, वो एक ही खाना खाते हैं, एक ही पानी पीते हैं, एक ही साथ सोते हैं, इसीलिए धीरे धीरे दोनों के डीएनए और सेल सेम हो गए हैं और अब दोनों का एक दूसरे का पसंद नापसंद सब पता है। इससे जियाओ के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है, इसीलिए अगले दिन स्कूल में वो अपने दोस्तों को ये आइडिया बताती है कि वो अपने और चेंग के डीएनए को एक जैसा करेगी ताकि वो उसके पसंद नापसंद को जान सके और फिर उसे डेट कर सके। वहीं दूसरी तरफ जिंग की खुशबू से प्रभावित होकर बहुत सारे लड़के उसके पीछे आ रहे थे, मगर यूजू उन सबको डांटकर भगा देता है। वहीं जियाओ एक लड़के से कहती है कि तुम मेरा सीट अपने सीट से एक्सचेंज कर लो। वो पूछता है मैं ऐसा क्यों करूं, इससे मुझे क्या फायदा। तभी वो उसे जिंग का यूज किया हुआ चॉपस्टिक दिखाती है, जिससे देखते ही वो तुरंत मान जाता है। इसके बाद जियाओ चिंग के पास जाकर बैठ जाती है और क्लास के बीच में ही उसके साथ फोटो लेने लगती है, मगर चिंग सो रहा था, इसीलिए टीचर उससे डांटने लगते हैं और बोर्ड पर ध्यान देने को कहते हैं, लेकिन वो सोते हुए ही उसका आंसर बता देता है जो टीचर बोर्ड पे समझा रहे थे। इससे सभी लड़कियां एक बार फिर से उससे इम्प्रेस हो जाती है और मेरा दोस्त यूजू फिर से जल जाता है। फिर जब लंच होता है तो चेंग क्लास में नहीं था और जियाओ चेंग के साथ डीएनए एक्सचेंज करने के लिए उसका सारा पानी पी जाती है और अपना पानी उसके बोतल में डाल देती है। फिर वो उसे अपना लंच भी ऑफर करती है, लेकिन चैंग कहता है कि मैं बस सैंडविच खाता हूँ। ये सुनते ही जियाओ उसका सैंडविच छीनकर खा जाती है, लेकिन उसे पीनट का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वही मोटो जो उन दोनों से दूर जियालिंग और यूजू के साथ बैठे हुए थी, वो कहती है कि ये तो इनडायरेक्ट किस हो गया। फिर जब शाम को चेंग अपने डॉग व्हाइट को घुमा रहा था तो जियाओ उससे मिलने के लिए उसके पीछे आती है। चेंग एक जगह पर बैठकर एक बच्ची की फोटो को देख रहा था, तभी उसे उसके पास्ट की कुछ बातें याद आती है जहां वो एक कुत्ते के साथ था और उसकी मॉम उसे बुला रही थी क्योंकि उसे न्यूयॉर्क जाना था, वो किसी का इंतजार कर रहा था। फिर जब वो वहां से जाने लगता है तो वो लड़की वहां आती है जिसकी चेंग एक फोटो लेता है। प्रेजेंट में जियाओ आकर उसके फोन में वो फोटो देख लेती है और उससे पूछती है कि ये कौन है। चिंग नहीं बताता और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी जियाओ की नजर चेंग के कुत्ते पे पड़ती है तो वो उसके साथ खेलने लगती है। वो उससे पूछती है कि उसका नाम क्या है तो वो कहता है व्हाइट, जिस पर जियाओ कहती है कि बचपन में शायद मैंने भी एक कुत्ते का नाम व्हाइट रखा था। लेकिन ये देखकर चेंग बहुत शौक होता है क्योंकि व्हाइट किसी अननोन लोगों को देखकर भौंकने लगता था, मगर वो जियाओ को देखकर नहीं भौंक रहा था। तभी वहाँ कोई पिजन हंटिंग करने लगता है
जिसे देखकर व्हाइट पिजन्स को पकड़ने के लिए भागने लगता है। जियाओ और चेंग उसे पकड़ने के लिए भागते हैं और तभी व्हाइट को बचाने के चक्कर में जियाओ एक वैन के सामने आ जाती है। चेंग पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तो वो कहती है हाँ। तभी चेंग उसके सर पे लगे किस कार को देखता है, जिसे देखते ही उसे फिर से फ्लैशबैक की कुछ यादें याद आती है, जब उसे बचाने के चक्कर में एक लड़की ने बुली बच्चों से पत्थर से मार खाया था। फिर जियाओ वहाँ से उठकर जाने लगती है तो चेंग को समझ आता है कि ये वही है जिसने उसे बचपन में बदमाश बच्चों से बचाया था। चेंग भागकर जाता है और जियाओ को अपने कंधों पर उठा लेता है क्योंकि उसे चलने में परेशानी हो रही थी। जियाओ को समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया। चेंग उससे पूछता है कि तुम्हारे सर पर वो दाग कैसा है, तो वो कहती है ये मुझे बचपन में अपने एक दोस्त को दूसरे बच्चों से बचाते हुए लग गया था। सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ चेंग को याद आता है कि ये वही है जिसने उसे और व्हाइट को बचाया था। इसके बाद चेंग जब अपने घर जाता है तो अपने नाना से पूछता है कि अगर मेरा कोई दोस्त मुझे भूल जाए तो क्या वो तब भी मेरा दोस्त है। नाना पूछते हैं कि क्या वो फ्रेंड तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है, तो वो कहता है हाँ। नाना जवाब देते हैं कि इसका मतलब वो अभी भी तुम्हारा दोस्त है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां यूजी और जिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी जिंग यूजी को साइड में ले जाकर पूछती है कि तुम्हारे और जियाओ के बीच क्या है, तो वो कहता है कि हम बचपन से साथ हैं। तभी वो उसे चेंग और जियाओ की फोटो दिखाकर पूछती है कि तुम्हें उसके बारे में पता है क्या। दरअसल जिंग भी चेंग को पसंद करती थी, लेकिन जब उसने जियाओ को उसके साथ देखा तो उसे बहुत जलन हुई। इधर चेंग जियाओ को अपने बारे में याद दिलाने के लिए कुछ स्टूडेंट से बेकार का बहस कर लेता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बोलने पर तुम लोग मुझे मारो। जियाओ जैसे उसके तरफ आने लगती है वो उनसे कहता है मारो, लेकिन जियाओ उसके तरफ देख ही नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जियाओ के जाने के बाद भी वो लड़के चेंग को मारना कंटिन्यू रखते हैं, इसीलिए चेंग भी अब डिफेंस में उन लड़कों को खूब मारता है। वो उन्हें मार कर जाने लगता है तो तभी वहाँ पर यूजू भागते हुए आता है। चेंग जिसे मार रहा था वो यूजू के दोस्त ही थे, इसीलिए वो अपने दोस्तों को मार खाता हुआ देखकर चेंग से लड़ने लगता है। अब हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां यूजी चेंग से मार खाकर जब क्लास जा रहा था तो उसे रास्ते में लंगड़ाते हुए जियाओ सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए दिख जाती है। वो उससे कहता है कि मेरे पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें क्लास तक छोड़ दूंगा, मगर वो नहीं आती और कहती है नहीं, किसी ने देख लिया तो लगेगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। जिस पर यूजू कहता है कि वो जब उठा सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो वो कहती है कि वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था। उसकी बातों को सुनकर यूजी की बहुत जलती है। फिर जब क्लास शुरू होती है तो आज चेंग नहीं आया था और आज टेस्ट भी था, इसीलिए टीचर कहते हैं कि क्या कोई है जो चेंग को टेस्ट पेपर उसके घर दे आएगा। जियाओ कहती है कि हाँ मैं हूँ ना, वो मेरे घर के पास में ही रहता है। फिर जब स्कूल खत्म होता है तो जियाओ उसके घर चली जाती है। चेंग उसे देखकर घर के अंदर ले जाता है और अपने नानी से मिलाता है। चेंग बताता है कि मेरे नाना दवाई लेने के लिए गए थे, जिस वजह से मैं नानी को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसीलिए आज मैं स्कूल नहीं गया। लेकिन नानी जियाओ को देखकर डरने लगती है और चीजें इधर उधर फेंकने लगती है। जिसके बाद जियाओ अपने फेस पर पैड लगाकर नाना को फोन करती है और नानी के साथ नाना बनकर डांस करती है, जिससे वो शांत हो जाती है। फिर रात को जब नाना घर आते हैं तो चेंग से कहते हैं कि बहुत खूब बड़कूदार, मेरे गैर मौजूदगी में तुमने घर पर लड़की बुला ली। चेंग कहता है कि नहीं नाना जी, वो तुम मुझे टेस्ट पेपर देने आई थी। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां चेंग जियाओ के लिए सैंडविच बनाकर लाया था। वो उसे सही से उसके सैंडविच को खाने का तरीका बताता है, लेकिन फिर भी वो उसे पसंद नहीं आता। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं और ढेर सारा टाइम साथ में स्पेंड करने लगते हैं। फिर एक दिन यूजी जियाओ के पास आता है और उसे अपने क्लब में ले जाता है जहां उसकी एक टीममेट मुंह फाड़ फाड़ कर रो रही थी क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ था और अब वो यूजी के कॉन्सर्ट को होस्ट नहीं कर सकती थी और कॉन्सर्ट कल ही था। तभी जियाओ उसका ब्रेकअप लेटर पढ़ने लगती है, जिसे सुनकर वो लड़की और पैं पैं करके रोती है। फिर यूजी जियाओ से उसे कॉन्सर्ट होस्ट करने को कहता है। पहले तो वो नखरे करती है लेकिन बाद में मान जाती है। अब हमें रात में कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिंग और यूजी के बैंड का कॉन्सर्ट हो रहा था। यूजी अपने फ्रेंड को बैंड को होस्ट कर रही थी। परफॉर्मेंस शुरू होती
है, लेकिन जिंगसो बीच में ही छोड़कर चली जाती है क्योंकि उसे चेंग की बहुत याद आ रही थी। वो अब उससे बहुत प्यार करने लगी थी, इसीलिए उससे ड्रम्स बजाया नहीं जाता, जिससे सभी लोग यूजी के बैंड के लिए लूजर लूजर चिल्लाने लगते हैं। जिसके बाद जियाओ स्टेज पर जाकर खुद गाना गाने लगती है, जिससे सभी लोग बहुत इंजॉय करते हैं। माहौल फुल रोमांटिक हो जाता है। सभी को लगता है कि चेंग और जियाओ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी वहाँ पर चेंग आ जाता है और उससे ये सब देखा नहीं जाता। उसे भी लगने लगता है कि जियाओ यूजी से प्यार करती है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूजी चेंग से पूछता है कि कल तुम कहाँ चले गए थे और मेरे मैसेजेस का भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। जियाओ कहता है कि मेरे साथ आओ। वो उसके पीछे जाती है तो वो उसे स्कूल के छत पर ले जाकर खूब गालियां देता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए क्योंकि तुम मुझसे नहीं बल्कि यूजू से प्यार करती हो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है तो जियाओ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं समझता। फिर जब जियाओ देखता है कि चेंग छत से क्लास में अकेला ही आया है तो वो पूछता है कि जियाओ कहाँ है। वो कुछ नहीं कहता तो चेंग भागकर उसे देखने के लिए छत पर जाता है, जहाँ वो छत से पैर लटकाकर बैठी हुई थी। जियाओ को पता था कि उसका मूड खराब होगा, इसीलिए वो बोबा ड्रिंक भी ले गया था। वो पूछता है कि तुम मरना चाहती हो क्या? तो वो कहती है कि नहीं, अगर मैं ऐसे मर गई तो मूवी रिव्यू हिंदी की ऑडियंस का दिल टूट जाएगा और मेरे दोस्त, मेरे परिवार, सबका दिल टूटेगा। जियाओ उसे बोबा ड्रिंक देता है और दोनों वहीं बैठकर खूब एंजॉय करते हैं। साथ ही यूजी उससे ये भी कहता है कि अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं अभी भी तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। उसकी फनी बातें सुनकर जियाओ काफी रिलैक्स होती है और फिर दोनों मॉल में जाकर खूब मस्ती करते हैं। फिर रात को जियाओ यूजू के घर जाकर गाना गाती है और यूजू उसके लिए गिटार बजाता है, लेकिन तभी एकदम से जियाओ रोने लगती है और यूजू के पूछने पर कहती है नहीं, मैं नहीं रो रही। उसे इस हाल में देखकर यूजू कहता है कि मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या मैं उसकी जगह नहीं ले सकता? मगर वो उसके बातों को इग्नोर करके अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। चिंग जब स्कूल आता है तो वो जियाओ को इग्नोर करता है। तभी एक ब्रिटिश टीचर मैक्स सभी को उनका रिजल्ट देने लगते हैं। जियाओ ने कम मार्क्स लाए थे, इसीलिए वो उन्हें गधी और लूजर कहते हैं, जिससे चेंग भड़क जाता है और टीचर से कहता है कि वो जियाओ से माफी मांगे। टीचर कहते हैं कि ये तुम्हारी कौन लगती है, तुम इसके लिए क्यों स्टैंड ले रहे हो? जिस पर वो कहता है कि इसकी इंसल्ट मतलब मेरी इंसल्ट। चेंग के इस बिहेवियर को देखकर सभी लोग उससे खूब अप्रिशिएट करने लगते हैं। जिसके बाद मिस्टर मैक्स इंस्ट्रक्टर को जाकर कंप्लेन कर देते हैं। इंस्ट्रक्टर चैंग को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारा वीडियो है यूजू को बुली करते हुए। अगर तुमने मिस्टर मैक्स से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। चेंग कहता है कि उन्होंने एक स्टूडेंट को गाली दी थी। फिर वो यूजू को भी बुलाते हैं और बोलते हैं कि डरो मत, बता दो इसने तुम्हें बुली किया था। मगर वो कहता है कि नहीं, हम तो खेल रहे थे, जिससे इंस्ट्रक्टर का मुंह बन जाता है। मगर इसके बाद भी इंस्ट्रक्टर दोनों को साइकिल चलाने की पनिशमेंट देता है। इसी बीच चेंग यूजू से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया? तो वो कहता है क्योंकि तुम मेरे दोस्त के दोस्त हो। फिर रात को चेंग जब अपने डॉग के साथ घूम रहा था तभी जियाओ उसके पास केक लेकर आती है और पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा बर्थडे मना सकती हूँ? वो कहता है कि आज मेरा बर्थडे नहीं है, वो मैंने अपने सोशल मीडिया पर बस ऐसे ही लिख दिया था। लेकिन फिर वो उसका बर्थडे मनाती है। तभी चेंग उससे माफी मांगता है और उसे किस करने का ट्राई करता है। पहले तो जियाओ मना करती है, लेकिन फिर वो अलाउ करने लगती है। चेंग उसे किस करता इससे पहले उसका डॉग उल्टी करके बेहोश हो जाता है, जिसके बाद चेंग उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन कोई भी वेट रात को इस वक्त में उसे देखने को तैयार नहीं था। जियाओ ये बात यूजू को बताती है, जिसके बाद यूजू अपने एक पहचान के डॉक्टर के आगे हाथ पैर जोड़ता है, जिससे वो उसके कुत्ते को देखने के लिए मान जाते हैं। चिंग व्हाइट को लेकर वहां पहुंचता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, व्हाइट मर चुका था। उसके मरने के बाद चिंग और जियाओ बहुत रोते हैं। यूजू को भी व्हाइट के मरने का बहुत दुख था, लेकिन अगले ही सीन में हम उसे जियाओ के घर में बैठकर किसी जानवर का टांग खाते हुए देखते हैं। बेचारा खाता भी है और रोता भी है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अपने दिल का क्या करे। वो जियाओ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे चेंग के लिए परेशान देखकर
बहुत दुखी था। वहीं दूसरी तरफ चिंग जब वाइट का अंतिम संस्कार करके अपने घर पहुंचता है तो वो घर पर अपनी मॉम को देखकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो उसे अपने साथ वापस न्यूयॉर्क ले जाने आई थी। वो कहती है कि हम नानी को ऑर्फनेज में दे देंगे, वहाँ वो लोग इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। जिस पर नाना गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि मैं अपनी बीवी का ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ, तुम्हें हमारे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ाई बहुत बढ़ जाती है और नानी डरने लगती है। तभी चिंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मॉम प्लीज आप बस कीजिए। वो कहता है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप नानी को कहीं नहीं भेजोगी, बल्कि आप उसे नाना के साथ रहने दोगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। जिसके बाद उसकी मॉम मान जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चिंग जियाओ को बता देता है कि मैं जा रहा हूँ, और ये सुनते ही जियाओ रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी। वो कहती है काश मैं आज मर ही जाऊं। वो एकदम पागलों की तरह रोती है। बेचारी का दर्द मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम दोनों को डेली वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखते हैं। इस बीच यूजू हमेशा उसके साथ था। फिर एक दिन जब जियाओ उसे कॉल करती है तो कॉल एक लड़की उठाती है, जिससे जियाओ को लगने लगता है कि वो अंग्रेजन उसकी गर्लफ्रेंड होगी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत भी बहुत कम हो जाती है। फिर एक दिन मोटो का ब्याह हो जाता है और एक दिन जियालिंग का भी, जिसने 4000 रुपए के लिए उस लड़के को प्रपोज किया था। उस दिन चैंग बहुत दुखी थी, इसीलिए वो वाइट के कब्र के पास जाती है और बहुत रोती है। तभी चिंग वहाँ वापस आ जाता है। उसे देखकर जियाओ की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन तभी चिंग उसे किस कर लेता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना। मुझे पता है बहुत सारे लोग यूजू के बारे में सोच रहे होंगे। तो दोस्तों हम दोस्त हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।